प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और आज के वक्त में इस वक्त में मैं आपके साथ में एक बात को शेयर करना चाहता हूँ या बांटना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो मूसा जो है परमेश्वर के बहुत करीब हैं। और बाइबल हमें बताती है, या जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं, और बाइबल कहती है कि मूसा से परमेश्वर ने वार्तालाप की। परमेश्वर ने मूसेस को बुला लिया कि मैं तुमसे बात बात करना चाहता हूँ। 40 दिन 40 रात तक परमेश्वर उनसे बात बात करते थे। 40 दिन और 40 रात तक लगातार परमेश्वर ने उनसे बातें की, लगातार उनसे वार्तालाप किया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मूसा को अपने हाथों से मिट्टी दी। परमेश्वर ने एक गवाही दी कि मूसा पृथ्वी के सारे मनुष्यों में मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। अच्छी बात है। लेकिन जब मूसा ने गलती की, परमेश्वर ने मूसा को भी नहीं छोड़ा। कनान देश नहीं जाने दिया, दिखा दिया लेकिन नहीं जाने दिया, क्योंकि मूसा परमेश्वर के बहुत करीब थे। भक्त दाऊद परमेश्वर के बहुत ही करीब थे, क्योंकि भक्त दाऊद के लिए परमेश्वर कहते हैं कि वो तो मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। मैंने ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो मेरे मन के अनुसार है, वो मेरे काम करता है मन के अनुसार। और बाइबल हमें बताती है कि जब दाऊद ने भी गलती की तो परमेश्वर ने दाऊद को भी नहीं छोड़ा, दाऊद को भी पनिश किया, दाऊद को भी परमेश्वर ने दंड दिया। अगर आप एक पास्टर के बहुत करीब हो, पास्टर आपसे प्यार करता है, तो ये मत समझना कि आपकी गलती को वो ढांप रहा है या वो ढांप देगा। यदि आपका पास्टर आपकी गलती को बता रहा है, यदि आपकी गलती पर वो डांट रहा है, समझ लेना वो पास्टर आपसे बहुत प्यार करता है। यदि परमेश्वर आपको डांट लगा रहा है, परमेश्वर आपको दंड दे रहा है, परमेश्वर आपको पनिश कर रहा है, तो परमेश्वर नहीं चाह रहा है कि आप नाश हो जाओ। और यदि पास्टर आपकी गलती बता रहा है, पास्टर आपको डांट रहा है, पास्टर आपको बता रहा है कि आपने गलत किया है, तो वो आपसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं। वो नहीं चाहता कि आप बर्बाद हो जाएं। वो चाहता है कि आप ब्लेस्ड रहें। वो चाहता है कि आप आशीषित रहें। और जो पास्टर कलीसिया की गलती नहीं बता रहा है, जो पास्टर कलीसिया को गलत करने पर भी नहीं डांट रहा है या नहीं बता रहा है कि तुमने गलत किया है, वो पास्टर लोगों को नरक में धकेल रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो पास्टर कलीसिया के लोगों को गलत करने पर भी नहीं डांट रहा है और उन गलतियों में सहभागी हो जा रहा है, उस पाप में सहभागी हो जा रहा है, वो पास्टर कलीसिया को, वो अगुवा कलीसिया को नरक की ओर लेके जा रहा है, नरक की ओर धक्का दे रहा है। लेकिन परमेश्वर ने ना तो मूसा को छोड़ा, ना ही परमेश्वर ने दाऊद को छोड़ा, और ना ही परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ा, भक्तों को छोड़ा। जब जब उन्होंने परमेश्वर के लिए गलत किया, परमेश्वर के प्रति गलत किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, तब तब परमेश्वर ने लोगों को पनिश किया, तब तब लोगों ने दंड दिया। चाहे कितने भी करीब क्यों ना हो, चाहे मूसा और चाहे दाऊद, चाहे और भी प्रभु के दास, उनको भी दंड दिया। तो यदि आपको पनिशमेंट मिल रही है, यदि आपको डांटा जा रहा है, तो सोचिए कि पास्टर आपसे प्यार करता है, उस कलीसिया से प्यार करता है, और वो नरक की ओर लेकर नहीं जा रहा है, वो आपको स्वर्ग की ओर लेकर जा रहा है, वो आपको आशीषों की ओर लेकर जा रहा है। और यदि आप गलत कर रहे हैं तो, और यदि वो आपको डांट रहा है, शुक्र मानिए, धन्यवादित रहिए कि कोई आपको करेक्ट करने वाला मिला है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलतियों में, पापों में सहभागी हो जाते हैं, लेकिन करेक्शन नहीं करते। आप शुक्रगुजार रहिए, आप धन्यवादित रहिए कि आपके जीवन में एक ऐसा पास्टर है जो आपको करेक्ट कर रहा है, जो आपको डांट रहा है, जो आपको बता रहा है कि आपने गलत किया है। और बाइबल में लिखा हुआ है, जो बाप अपने बच्चों पर छड़ी नहीं उठाता,
वो उसका सबसे बड़ा बैरी है, शत्रु है। तो अगर परमेश्वर ने मुझे कलीसिया में रखा है और यदि मैं डांट रहा हूं तो मैं अच्छा बाप हूं, मैं एक अच्छा बाप हूं, मैं एक अच्छा अगुवा हूं, मैं एक अच्छा लीडर हूं, एक अच्छा पास्टर हूं, जो मैं नरक की ओर लोगों को लेकर नहीं जा रहा हूं, पर मैं आशीषों की स्वर्ग की ओर लेकर जा रहा हूं। तो शुक्रगुजार रहिए कि आपको ऐसा अगुवा मिला है, ऐसा पास्टर आपके जीवन में, लाइफ में, जो करेक्शन करने वाला है, जो करेक्ट करने वाला है, जो आपको बताने वाला है कि आपने गलत किया है। और जब आपको बताया जा रहा है तो मान लीजिए, तो उसको मानिए कि आपसे गलती हुई है और उस गलती को दोबारा मत दोहराइए। मैंने आपको अगर बता दिया आपसे गलती हुई है और उस गलती को आप मानिए, सॉरी बोलिए, परमेश्वर से बोलिए और उस गलती को दोबारा मत दोहराइए, तब तो आशीष है। लेकिन यदि उस गलती को दोबारा दोहरा रहे हो माफ़ी मांगने के बाद में, तो प्रभु की ओर से आपको दंड पे दंड, दंड पे दंड मिलेगा, पनिशमेंट पे पनिशमेंट, पनिशमेंट पे पनिशमेंट मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि परमेश्वर निष्कलंक परमेश्वर है, निष्पाप परमेश्वर है, जो किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ने मूसा को भी नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने दाऊद को भी नहीं छोड़ा, जो उनके सबसे करीब है। ना परमेश्वर मुझे छोड़ता है, ना परमेश्वर आपको छोड़ेगा। अगर आपने गलती की है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, यदि आपने गलती की है तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, आपसे गलती हुई है, आप मानिए और उसको जीवन में दोबारा मत दोहराइए। तो जब आप दोबारा नहीं दोहराओगे, प्रभु की आशीष आएगी, प्रभु की बरकत आएगी, क्योंकि आपके लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। कोई आपका जो पास्टर है वो आपके लिए दुआ कर रहा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे हैं तो आपके लिए दुआ हो रही है। आपका पास्टर, आपका अगुवा आपके लिए दुआ में याद रखता है, वो दुआ कर रहा है, गुप्त में दुआ कर रहा है। इसलिए सक्सेस जो है, सफलता जो है, वो बैंड बाजों के साथ सबके सामने आ रही है, क्योंकि आपके लिए गुप्त में दुआ हो रही है। बैंड बाज चौराहे पर बिल्कुल नहीं हो रही है, पर गुप्त में रात रात को बैठकर आपके लिए दुआ हो रही है। इसलिए सफलता जो है वो बैंड बाजों के साथ आपके पास में आ रही है। तो बी फेथफुल, विश्वास योग्य बने रहिए, परमेश्वर को धोखा मत दीजिए, वरन विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़िए, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा आपकी लाइफ से होती रहे। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।